चलेगा अच्छी होने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज आवाज़ अच्छी हो गई, खुल गई मेरी आवाज़ और आ गई मैं किचन में। इंशाल्लाह कल आपके लिए किचन वाला ब्लॉग आने ही वाला है, तो वेट एंड वॉच। अब आया है दूध, मुझे चाय पीनी है, मुझे पीना है नारियल पानी, और मैंने मेरे बच्चों को ऑलरेडी खाना खिला चुकी हूँ। खा गए वो बिल्ले, मेरे बदमाश बिल्ले। सुबह सुबह मेरे को बहुत इधर से पिंच, इधर से पिंच, इधर से पिंच करते रहते हैं। और आज बेडरूम में 2 दिन से ये बदमाश क्या कर रहे, मैं बंद करती हूँ तो अंदर रह जाते कहीं छुप कर और सुसु कर रहे। ये वाला ये ना, ये मेरा पीनू। 2 मिनट, ये मेरा पीनू है ना, पीनू पीनू चुच्चू करता है ना मम्मा के रूम में। देखो हाँ बोल रहा है, देखो हाँ बोल है, चुच्चू करता है ना, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। मेरा अच्छा बच्चा है, मेरा अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा है ना। तो चलिए, आपकी भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मेरी भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और मेरी अब लगने जाएगी तिलावतें, क्योंकि बहुत अभी सुबह के 9 बजे हैं। तो इंशाल्लाह चलिए अभी मेरी तिलावतें शुरू होगी, तो 11 बजे तक तिलावत भी होगी। मेरा जो भी शेड्यूल रहेगा सब देखूंगी, क्या क्या कहाँ जाना है, क्या काम है क्या नहीं है। उसके बाद फिर मेरा रील्स बनाने का भी टाइम रहता है, तो उसको भी सब तैयारी करनी रहती है। और आज तबीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ड्रेसिंग भी करने वाली हूँ मैं। तो फिलहाल तो ये सब सोची हूँ, बट आई थिंक मैंने अब तक ज़िंदगी में ये देखा है कि जो सोचा हुआ काम कभी होता नहीं है, इसीलिए मैं कभी सोच के कोई काम करती नहीं हूँ, झट से काम करती हूँ। तो इंशाल्लाह अभी पहले तो चाय पी रही, सोचूंगी तो चाय भी नहीं मिलेगी। चलिए बाय बाय। चलिए, आज कुकिंग ब्लॉग आखिर पहुंच ही गए हमारे किचन में, जिसके लिए मुझे ये सिल्वर बटन मिला था। उस टाइम तो दूसरी कोई ब्लॉग आती नहीं थी, मोस्टली आपके पास कुकिंग की ब्लॉग आती थी, और उसी को आप लोगों ने इतना प्यार से इतना सराहा, और इतनी इमीडिएटली मुझे ये सिल्वर बटन आया था। तो वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ कि मैं चाहे कितनी भी बिजी रहूँ, चाहे मैं दूसरी कोई भी चीज़ों में ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मेरा कुकिंग ब्लॉग इंशाल्लाह हमेशा, चाहे मैं कितने भी काम में बिजी रहूँ, अगर ज़्यादा नहीं तो वीक में 15 दिन में एक बार तो आपको मेरा कुकिंग ब्लॉग डालूंगी ही डालूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे कुकिंग को इतना फॉलो भी करते हो और उसको मतलब उस तरीके से मतलब यूज भी करते। क्योंकि परसों ही आया था ना अजमेर से फोन मुझे, मसूर पुलाव का जल्दी जल्दी रेसिपी बताओ मुझे बोल रहे थे। तो मैंने बोला नहीं, आप मेरे ब्लॉग पे जाके देखो, तो हंसने लगे। तो इसलिए मैं ये कुकिंग ब्लॉग बनाना तो कभी नहीं छोड़ूंगी। और आज है बहुत स्पेशल चीज़ जो मैं आपके साथ बना रही, ये मैं बनाना चाहती थी बहुत पहले। मेरे हस्बैंड थे जब, उनको सबसे ज़्यादा खाने का शौक उनको ही था, और पहले से मैं बोलती आई हूँ कि मैं खाना बहुत शौक से उनके लिए ही बनाती थी। अब ज़्यादा याद करूँगी तो फिर मेरे आँख से पानी गिरना चालू हो जाएगा। तो मैं, हालांकि मैं सुबह ये चीज़ हो चुकी, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे बहुत इमोशनली मुझे ये सब चीज़ें याद आ रही थी, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह कभी वो चीज़ अभी आने नहीं दूंगी। आँख का पानी जो है वो कभी खुदा ना खास्ता कहीं दरगाह पे दिख गया तो उसके लिए माफ़ी अभी से मांगती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ भी आपके सामने मेरी आँख से गिरता हुआ पानी कभी दिखे। लेकिन ये हकीकत है कि जब भी अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खाना या टिपिकल मुस्लिम खाना हो या फिर मसालेदार खाना हो, तो वो उनके लिए ही बनता था। अगर वो ऑनेस्ट होंगे तो उनको ये देख के ज़रूर फील होगा कि मैं ये सब खाना उनके लिए ही बनाती थी। तो आज बना तो रही हूँ, लेकिन खाने वाला घर पर नहीं है। तो चलिए फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करना तो बनाना तो पड़ेगा ही मुझे। और मेरे बच्चे खाएंगे, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ये खाना इनको खिलाकर। तो कोई बात नहीं, चलिए क्या पता अल्लाह इम्तिहान ले रहे हमारा। अभी फ़िलहाल चलिए मैं सब चीज़ें बताती हूँ आपको। आज मैं बना रही हूँ ख़ास, लास्ट टाइम आपने ब्लॉग में देखे थे कि मैं ये आते वक्त पनवेल से, कहाँ से आ रहे थे हम लोग, पालघर। तो मैंने वहाँ से ये हांडी खरीदी थी। तो उसके बाद आपको भी पता है कि बहुत सारी उलझनों में उलझ के चल रही है ज़िंदगी, पर उलझनों से निकलने का रास्ता हमको ही ढूंढना पड़ेगा। तो हमने अभी ये तय किया, मैंने ख़ास करके ये तय किया कि इस रास्ते उलझनों में से रास्ता नहीं, मुझे ही निकालना है। तो फिर सायरा छोड़ो, जो अपना काम है उसको आप पहले फोकस करो। तो इंशाल्लाह मैं अपने काम में तो भी लगी हुई हूँ, पर होता है ना कि जो यादें होती है ना, मीठी यादें, वो कभी जाती नहीं है ज़िंदगी से। और इंशाल्लाह मैं चाहूँगी भी नहीं कि कभी जाए मेरे ज़िंदगी से ये मीठी यादें। तो चलिए आ जाइए, मैं आपको आज बना रही हूँ फ़िश बिरयानी। और ये फ़िश बिरयानी के इंस्टाग्राम पे काफ़ी चर्चे चल रहे, मटका फ़िश बिरयानी के चर्चे भी बहुत चल रहे। चलिए आज मैं अपने हाथों की भी फ़िश बिरयानी आपके साथ बनाई शेयर कर ही लेती हूँ। तो आ जाइए मसाले दिखाती हूँ।
जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे फिश के जो टुकड़े हैं, ये ब्लैक पॉम्पलेट है। तो इसको मैंने बिल्कुल जाड़ा जाड़ा पॉम्पलेट करके ली, ताकि वो जब हम इसको बिरयानी को बनाने के लिए लें तो ये पीस टूटने नहीं चाहिए। तो इसीलिए थोड़े से मोटे टाइप के मैंने ये पीसेस करवाई हूँ। और ये बटेटो आपको दिख रहे हैं, तो बटेटो के मैं चिप्स बनाने वाली हूँ। बटेटो अक्खे नहीं डालेंगे, वो मैं बताऊँगी आपको प्रोसेस। और जैसे कि उसके साथ में राइस लगेगा, और राइस मैंने 2-3 घंटा पहले ही इसको भिगा दी थी। तो ये भीग चुके हैं राइस, अब हम इसको बॉईल करने रखेंगे। उसी के साथ आज ये सारे मसाले आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती पुदीना। ये पुदीने के पत्ते हैं, ये मैं बताऊँगी ये कहाँ कहाँ पर लगेंगे। उसके बाद है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये बेरिस्ता जो बाज़ार में अवेलेबल है, ये आप घर पे भी बना सकते हो, प्याज का बेरिस्ता। और ये हरा धनिया और फीकी ग्रीन चिली, आप चाहो तो तीखी भी ले सकते हो, ये मैंने फीकी ली हो। और बिल्कुल इसी तरीके से कट कीजिए टमाटो को, और प्याज को भी इसी तरीके से लंबे लंबे कट कीजिए, आप बारीक नहीं करना। और यहाँ पे मैंने हम वैसे चिकन और मटन बिरयानी बनाते तो दही का यूज़ करते, पर ये है फ़िश, तो हमको यहाँ दही यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया लाइम नींबू का रस। और सूखे मसाले में ये है रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला। इतने मसाले हो चुके हैं। अब हमको बिरयानी के ऊपर जब गार्निशिंग के लिए जब यूज़ होगा, तो ये है मैंने जो दूध में सैफरन को भिगा के, और काफ़ी देर से भिगा कर रखी थी दूध में, तो अच्छा खासा ये भीग चुका है। तो ये हम बाद में, जब आपको भी पता है कि बिरयानी के ऊपर डेकोरेशन के लिए लगता ही है, तो इसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके का होगा मैं अभी आपको बता रही हूँ। चलिए पहले मैंने ऑलरेडी वहाँ पे चावल बॉईल करने रख चुकी हूँ, तो हम पहले चावल बॉईल करने रखते हैं, देन उसके बाद सारे मसाले किस तरीके से फ़िश के साथ हमको ऐड करने, वो मैं बताती हूँ। ये मैंने पानी पहले से ही यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दी थी, और इसके अंदर मैंने डाली हुई सॉल्ट। और कोई भी आप बिल्कुल भी, जैसे हम लोग बिरयानी के लिए गरम मसाले की पोटली बनाकर डालते हैं, तो वो बिल्कुल कुछ भी हमको इसमें नहीं डालना है, सिर्फ सॉल्ट डालकर इसको अच्छे से हमको पानी बॉईल करना। बॉईल भी इतना करना है कि 75% चावल बॉईल हो जाने चाहिए, और 25% जो रहेंगे वो हम उसको दम में बनाएंगे, क्योंकि हमारी कच्चे फ़िश मसाले की बिरयानी में बना रही हूँ आपको। तो उसके लिए चावल उस तरीके के होने चाहिए कि उतना देर उसको दम भी होना चाहिए, और उतनी देर में मसाले भी रेडी होने चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कच्चे मसाले जब हमारे बन रहे हैं, तो हमको किस तरीके से क्या क्या मसाले यूज़ करने हैं इसके अंदर। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये आप डायरेक्ट इसके अंदर डाल दीजिए। और इसी के साथ साथ आपको जो ये हमारे बिरिस्ता है, ये ले लीजिए आप। और इसी के साथ जो हमारे टमेटो हैं वो ले लीजिए। ये मैंने आपको क्वांटिटी इसलिए नहीं बताई कि आपकी जो इतनी फैमिली रहेगी, आप उसके हिसाब से सारी चीज़ें बनाओगे, तो फिर आप क्वांटिटी में सिर्फ तरीका बताती हो आपको हमेशा, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बनाइए। ये हरा धनिया और फीकी ग्रीन चिली, आप तीखी ज़रूर लेना, क्योंकि जो चटपटा खाने वाले लोगों को इसमें थोड़ा मज़ा कम लगेगा। और इसके साथ साथ ये जो कच्ची प्याज है, ये भी आप ले लीजिए। और यही इसी के साथ जो ड्राई मसाले हैं वो ले लीजिए आप। और ये रहा हमारा नींबू का रस। और इसी के साथ साथ हमको लेना है सॉल्ट। और इसी के साथ अभी इसको हमको मिक्स करना है, बट चम्मच से नहीं मिक्स करना है, इसको अच्छे से हमको, जैसे हम कचूमर बनाते हैं उस तरीके से हमको इसको मिक्स करना है। तो अच्छी खासी मात्रा में हमको ऑयल लगेगा इसके अंदर। जी अब इसको अच्छे से आप ये देखिए, सारे मसाले को ऐसे चूर के, बिल्कुल हाथ की मदद से आप सारे मसाले को ऐसे चूर लीजिए, ताकि जो सब मसाले हैं वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए और टेस्ट सारा कंबाइन हो जाए। और इसको मिक्स करके हमको, आई थिंक हमारे जब तक चावल बॉईल होते हैं तब तक हमको इसको ऐसे ही छोड़ना है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल बहुत अच्छे से इसको मसाले मिक्स कर रही हूँ। और इसके अंदर अब और भी कुछ पड़ेगा, आप थोड़ा सा यहीं पे रहिए, जाइए मत। आज हमारे बेटे को ऑर्डर मिल चुका है कि आप बीच में ब्लॉग
रुकाओगे नहीं, कंटिन्यू चालू रखोगे, क्योंकि काफ़ी एडिटिंग करना पड़ता है मेरे बच्चे को ये सब चीज़ों को लेके। तो मैंने बोला नहीं चलो ऐसे ही मस्त बातें करते करते हमारा मिक्स मसाला हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और आपने देखा आज कुछ भी बिरयानी का मसाला हो या समथिंग कोई मसाला हमने बाहर का लिया नहीं है। तो अब इसके साथ साथ अब इसके अंदर पड़ेगी ये जो हमारी फ़िश है वो पड़ेगी। सारी फ़िश आप इसके अंदर ले लीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए फ़िश को। सारे मसाले के अंदर फ़िश हमारी मिक्स होनी चाहिए। और फ़िश मसाले में जब मिक्स होगी तो उसी तरीके से आप इसकी हांडी के अंदर फ़िश को अरेंज करेंगे। तो पहले तो हम मसाले इसके अंदर से अच्छे से मिक्स कर लेते ताकि फ़िश में सॉल्ट जो लगनी चाहिए अच्छे से लग जाए। और आई थिंक हम 15 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक हमारे चावल भी बॉईल हो जाते हैं और सारे जो ये मसाले हैं, सॉल्ट है, ये इसके अंदर अच्छे से लग जाएंगे। उसके बाद ये मसाले के ऊपर मसालेदार फ़िश हमको अरेंज करना है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस करना है। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा मसाले अच्छे से होने दीजिए और फ़िश को भी होने दीजिए। तो तब तक मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ और इसको हम छोड़ते हैं 15 मिनट के लिए फ़िश में मसाले में मैरिनेट की हुई फ़िश। चलिए जो मैंने आपको अक्खे पटेटो बताई थी ये उसी के चिप्स बनाई हूँ। उसमें थोड़ा सा आप सॉल्ट ले लीजिए और बिल्कुल हल्की सी टर्मरिक पाउडर ले लीजिए और इसको भी आपको ऐसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको हम लोग को ऑयल फ्राई करना है। तो अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें सॉल्ट लग जाए और टर्मरिक पाउडर लग जाए, अच्छा एक कलर आ जाए इसके अंदर। तो कलर आने से कैसा होगा, हम जब इसको डेकोरेशन में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा रिप्रेजेंटिंग के लिए। तो चलिए मैंने अच्छे से ऐसे मिक्स कर ली हूँ और चलो अब इसको हमको डीप फ्राई कर। चलिए ये हो गए हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी और थोड़े मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ और थोड़े खा भी रही हूँ। ये जो हमारी मैरिनेट फिश है काफ़ी देख के आपको लग रहा होगा कि देखिए साइड में जो ऑयल जो है, जैसे हम सालन बनाने के बाद ऑयल इसका छूटता है उस तरीके से ये हो गई है। तो मैंने सारे मसाले ज़्यादा करके नीचे और मसाले में मिक्स करके फ़िश को ऊपर अरेंज करी हूँ। नीचे अगर रखोगे तो फ़िश निकालते वक्त टूट जाएगा, तो मसाले ज़्यादा करके मसाले आप नीचे अरेंज कीजिए इसके। और चलिए अब इसको हमको दम पर रखना है तो पूरी तरीके से बिरयानी रेडी करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर डालेंगे राइस। और मैंने सारा प्रोसेस आपको बताई हूँ कि किस तरीके से हमको राइस बॉईल करना है, किस तरीके से मसाले रेडी करने हैं। माशाल्लाह। अब मैं ये सोच रही हूँ ये खाने वाला नहीं है तो मैं खिलाऊँ किसको इतना सारा। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो ये खाने वाला है वो बहुत दूर बैठा है और मैं ये किसको खिलाऊँ लेके जाके। तो वही कब से दिमाग लड़ा रही हूँ कि किसके घर पे पहुँचाऊँ ये, पर किसी ना किसी के घर तो पहुँचाऊँगी क्योंकि इतना अच्छा खाना तो वेस्ट होने दूंगी नहीं मैं। और चलिए अब ये हो गया हमारे राइस। अब इसी के ऊपर आपको ये जो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे ही इसके अंदर डालने हैं, ये इस तरीके से आप फ्रेंच फ्राइज़ को रख लीजिए। वो इसलिए बोल रही थी कि ज़रूरी नहीं है पूरी तरीके से इसको पूरा यूज़ करना। वो मैंने अभी जब खाए तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहे थे तो मुझे खाने का मन हो रहा है, तो थोड़े बचा रही हूँ ताकि मैं खाऊँ इसको। ऐसे ही होती है ज़िंदगी में, हमेशा दुख में भी हमें हमेशा खुश रहने का रास्ता निकाल लेना चाहिए, तभी इंसान खुश रह सकता है और हर ज़िंदगी में हर चीज़ का मुकाबला कर सकता है। मेरी ये सोच है, आगे तो अल्लाह मालिक। और ये जो पुदीने के पत्ते हैं ये मैं बताई थी आपको। चलिए आप अब इसको पहले आपको 5 मिनट गैस एकदम फुल फास्ट पे करना है और उसके बाद में जितना भी ये जो लगा है सारा अच्छे से आपको क्लीन करना है। कुछ भी चीज़ इसमें गंदगी दिखनी नहीं चाहिए। और जैसे 5 मिनट होते हैं तो हमको इसके ऊपर ये जो हमारा ढक्कन है अच्छे से पैक करना है कि कहीं से भी इसकी एयर बाहर नहीं आए। अगर आप चाहो तो जो आटा होता है आटे से भी इसको पैक कर सकते हो या सिल्वर पेपर से भी आप पैक कर सकते हो।
बट ठीक है ना, वो होटल का और वो जो खानसामा लोग रहते हैं वो सब उनका प्रोसेस रहता है। हमको तो घर गृहिणी लोगों को पता ही रहता है कि किसी क्या चीज़ बनानी रहती है। तो ये सारा चीज़ें अभी अरेंज हो गई है और ये दम पे मैं छोड़ दी। अभी हमारी गैस है फास्ट, इसको अभी हमको थोड़े 5 मिनट के बाद इसको स्लो करना है। और आपको पता है कि इसके अंदर फिश है कच्ची, मसाला है कच्चा, तो वो पूरी तरीके से दम होने के लिए हमको कम से कम लगेंगे 20 मिनट और स्लो आंच पे। 5 मिनट फास्ट पे और 15 से 18 मिनट आपको आप टाइम देख के ही करना और उसको स्लो आंच पे हमको दम पे छोड़ना है। उसके बाद में हम हमारी बिरयानी की शक्ल देखेंगे। अभी इसको ओपन भी नहीं करना है। चलो हम लोग हमारी बिरयानी का शक्ल देख लेते हैं और देख के तो पूरा लग ही रहा है कि ये काफ़ी अच्छी बिरयानी रेडी हो गई है पूरे दम के साथ। तो भूख भी लगी है और अली भी आ गया है और अमीन भाई बोले क्या खुशबू आ रही है, क्या खुशबू आ रही है। तो खुशबू उसको लेने दीजिए, मज़ा हम लेते हैं। तो चलिए मैं निकालती हूँ और फिर आपके सामने खाऊंगी और फिर आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। चलिए आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और बहुत बड़ा फिश आ गया मेरे प्लेट में। तो ये देखिए अक्खा फिश है, देख लीजिए जरा नज़दीक से दिखाओ। देखा आपने, फिश कहीं भी टूटी नहीं है और हमारे ये मसाले पूरे यहाँ पे ऐसी है। ये लीजिए, चलिए अभी मैं खाऊं खा ली। आओ बिस्मिल्लाह करो। वेरी गुड, टेस्ट करके बता ली कैसा बना। ये रिव्यू देंगे हमको आज। सच्ची जरा अच्छा या बुरा? मस्त झूठ वाला है सच वाला? मस्त मस्त। वो मुझे निकालने के टाइम में जब निकाल के लाई तभी तीखा इसने था बोला। मैं खाली बस। हाँ तीखा था। तीखा ही नहीं। तो क्या बोला जब मैं ये लेकर आई तभी? क्या खुशबू आ रही मम्मी, फिश बिरयानी है ना, ऐसा बोलता है। पहली बार खाया ना अमीन अली? मैं पहली बार बनाई हूँ। फर्स्ट टाइम बना। मुझे खिलाना था किसी और को ये बनाकर, क्योंकि मैं बहुत खुशी सब कुकिंग करती थी उस टाइम। अगर अल्लाह चाहे तो फिर होगा और अल्लाह नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। पर मेरे जहन में और मेरी ज़िंदगी में मीठी यादें कभी जाएगी नहीं। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए आप सब भी, और डेफिनेटली आप भी देख ही रहोगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।